यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। क्लियर? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर मींस एक पैरेलल प्लेट है और एरिया ऑफ प्लेट जो है वो हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 3 mm इज चार्ज इनिशियली टू 80 माइक्रोफैरेड। उसको हमने चार्ज किया और उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई 80 माइक्रोफैरेड। मींस एक कैपेसिटर आपके पास है, उसको आपने शुरू में क्या किया चार्ज, और चार्ज करने के बाद उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 80 माइक्रोफैरेड। अब क्या होगा जब वो फुली चार्ज हो गया और उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 80 माइक्रोफैरेड। अब वो ये कह रहा है कि प्लेट्स के बीच में एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स नियर बाय द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसके नियर बाय रेडियो एक्टिव सोर्स है, और उस रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से जो मीडियम है यहाँ पे वो क्या हो गया कंडक्टिंग। प्लेट्स गेट्स लाइटली कंडक्टिंग मींस ये जो मीडियम यहाँ पे है बिटवीन द प्लेट वो क्या हो गया लाइटली कंडक्टिंग। सेकेंड, एंड the plates loses the charge initially at rate of 1.5 into 10 की -8 कूलम पर सेकेंड। अब जब ये मटेरियल कंडक्टिंग वहां पे हो गया तो उसने क्या किया, प्लेट्स ने अपने चार्ज को जो फुली चार्ज कर दिया था आपने 80 माइक्रोफैरेड तक, वो चार्ज वहां पे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। और वो किस रेट से चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो रेट लिखा हुआ इनिशियली एट रेट, वो जो रेट है हमारे पास दैट इज 1.5 इंटू 10 की -8 कूलम पर सेकेंड। तो यूनिट से आप देख सकते हैं कूलम पर सेकेंड मींस चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम मींस ये रेट आपको दिया हुआ है कि किस रेट से वो जो चार्ज है वो क्या हो रहा है वहां पे लूज हो रहा है। तो चार्ज का लॉस हो रहा है वहां पे मींस चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो ये dq अपॉन dt क्या आएगा नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि लॉस ऑफ चार्जेस वहां पे हो रहा है, तो लॉस ऑफ चार्जेस मींस किस रेट से चार्ज लॉस हो रहा है dq अपॉन dt, ये लॉस ऑफ चार्ज है। लॉस की बात कर रहा है, लॉस की बात कर रहा है तो उसके लिए हमने क्या साइन यूज कर रहे हैं नेगेटिव, और रेट उसने दे रखा है कूलम पर सेकंड मींस चार्ज अपॉन टाइम, वो रेट जो है 1.5 इंटू 10 की -8 कूलम पर सेकेंड। पूछ क्या रखा है आपसे उसने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मींस जो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट की वो आपको बतानी है यहाँ पे। फर्स्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास क्या होगा E इंटू ए। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो एप्सिलॉन D अपॉन dt इंटू EA, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी एप्सिलॉन, हमारे पास क्या होगी दैट इज चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज डेंसिटी जो होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी एप्सिलॉन ए, एरिया ऑफ प्लेट फिक्स रहेगा वो तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा d अपॉन dt q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। अब एप्सिलॉन a और एप्सिलॉन a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट मैं यहीं पे कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा id इज इक्वल टू dq अपॉन dt। इट मींस मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया, मैग्नीट्यूड आपको मिला, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो dq अपॉन dt होगा। तो dq अपॉन dt यहां पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या मिलेगा नेगेटिव। इट मींस डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो ऑपोजिट होगा किसके कंडक्शन करंट के। यहां पे कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है तो यहां पे कंडक्शन करंट भी आएगा, कंडक्शन करंट आएगा, प्लस बिटवीन द प्लेट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो इक्वल होगा
वो होगा कंडक्शन करंट के इक्वल। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन जो डायरेक्शन वहां पे रहेगी वो डायरेक्शन जो रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या रहेगी, यहाँ पे ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो रहेगी वो ऑपोजिट रहेगी। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ऑपोजिट टू द कंडक्शन करंट, ऑपोजिट टू द कंडक्शन करंट। क्यों कंडक्शन करंट के ऑपोजिट है? क्योंकि यहां पे जो चार्ज है, चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लॉसेज ऑफ चार्जेस आर देयर, लॉसेज ऑफ चार्जेस वहां पे है। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वेरिएशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। तो डी अपॉन डी ई जो आपको वहां पे मिलेगा वो लेस देन जीरो मिलेगा। और ये क्या शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो ऑपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ऑपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट करंट ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इट मींस डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट के क्या होगा, ऑपोजिट। और जब कंडक्शन करंट के ऑपोजिट होगा तो ये जो वैल्यू हमारे पास है कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जीरो। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरी टर्म को कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरे पास आ रहा है वो डी क्यू अपॉन डी टी आ रहा है, और डी क्यू अपॉन डी टी की जो वैल्यू है दैट इज 1.5 इंटू 10 की माइनस 8, 1.5 इंटू 10 की माइनस 8 कूलम पर सेकेंड। और यहां पे दे रखा है कि वो लूजेस द चार्ज, लूजेस द चार्ज मींस वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मींस कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहां पे वो क्या रहेगी, लेस देन जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो रहेगी तो जो कंडक्शन करंट वहां पे डेवलप होगा वो कंडक्शन करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के भी क्या होगा, ऑपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन कंडक्शन करंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑपोजिट है वहां पे कंडक्शन करंट के, कंडक्टिंग मटेरियल वहां पे है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो वहां पे बन रहा है वो कंडक्शन करंट के क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। क्योंकि चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लूज कर रहा है पर्टिकुलर रेट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी अपॉन डी टी लेस देन जीरो रहेगी, जिससे कंडक्शन करंट जो होगा वो ऑपोजिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो ऑपोजिट रहेगा कंडक्शन करंट के। डिस्प्लेसमेंट करंट जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रहेगा और वो ऑपोजिट होगा कंडक्शन करंट के। तो वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो रिजल्ट क्या मिलेगा, आई सी प्लस आई डी वो क्या मिलेगा, जीरो। तो फर्स्ट जो उसने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, डी क्यू अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव में आएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की, नेगेटिव। किसके नेगेटिव, कंडक्शन करंट के। तो मैग्नीट्यूड तो आपने बता रखा है यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो रहेगी ऑपोजिट टू द कंडक्शन करंट वहां पे रहेगी, क्लियर। और दोनों का जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड उसने क्या पूछ रखा है, सेकंड उसने पूछ रखा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्कल लॉ, मैक्सवेल एम्पेयर सर्कल लॉ आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो मेरे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ये आएगा मेरे पास। लेकिन जो आई प्लस आई डी का सम है वो यहां पे क्या है, जीरो। आई प्लस आई डी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। इट मींस ये जो टर्म है ये मेरे पास क्या आएगी, जीरो। और मैग्नेटिक फील्ड जो बिटवीन द प्लेट आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो दो क्वेश्चन थे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी किसके, कंडक्शन करंट के। और मैग्नीट्यूड दोनों का जो रहता है वो सेम रहता है,
तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कंडक्शन करंट, मैग्नीट्यूड दैट इज dq upon dt, और dq upon dt की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सेकंड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट मैक्सवेल एम्पेयर सर्कुलर लॉ से आप निकाल सकते हैं, तो दोनों का सम यहाँ पे 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास, 0 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर, मींस आपको डिस्प्लेसमेंट करंट लेके आना है कहां पे, इन अ स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में, तो कैपेसिटर्स प्लेट्स आपके पास हैं, और यहां पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करना है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना प्रोड्यूस करना है, 2 एम्पियर, और कैपेसिटेंस गिवन है 1 माइक्रोफैरेड, मींस 1 माइक्रोफैरेड का आपको एक कैपेसिटर दे दिया और उसको आपको कहा कि उस कैपेसिटर्स के बीच में करंट प्रोड्यूस करो, डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 एम्पियर। हाउ वुड यू एस्टैब्लिश, ये किस तरह से आप एस्टैब्लिश करेंगे, यही आपको बताना है, यही इंपॉर्टेंट टर्म है आपको कि ये क्या मीनिंग हुआ, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश, किस तरह से एस्टैब्लिश करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट 2 एम्पियर प्रोड्यूस करना है कहां पे, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, कैपेसिटेंस आपको दी है 1 माइक्रोफैरेड। तो यहां पे तो आपको 2 ही टर्म गिवन है, अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन की बात करूं, जो हमारे पास गिवन टर्म है वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है वो 2 एम्पियर दे रखा है, और कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रोफैरेड। और फाइंड क्या आपको करना है, फाइंड जो आपको करना है, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश, किस तरह से आप एस्टेब्लिश करें, तो हमें जो फाइंड करना है, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, हम करेंगे एस्टेब्लिश्ड वहां पे चार्ज को इंड्यूस करके, चार्ज को इंड्यूस करके मींस पोटेंशियल सेट करके, और किस रेट से हम वहां पे पोटेंशियल को सेट करें, रेट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा कि वहां पे चार्ज 2 करंट जो है वो 2 एम्पियर डेवलप हो जाए, यही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश, मींस यहां पे आपको किस रेट से पोटेंशियल को चेंज करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दैट इज V अपॉन डी, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। क्लियर। तो जब किस रेट से हम पोटेंशियल को चेंज करें और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वेरी करेगी और डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे प्रोड्यूस करेगा, तो किस रेट से हम पोटेंशियल को चेंज करें तो हमें जो है वहां पे 2 एम्पियर करंट वहां पे डेवलप हो जाए। इट मींस यहां पे जो आपको डिटरमाइन करना है वो रेट ऑफ पोटेंशियल यहां पे आपको डिटरमाइन करना है। तो रेट ऑफ पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखो। डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास एप्सिलॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहां पहुंचना है हमें, कैपेसिटेंस तक पहुंचना है, सी पहुंचना है और V लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, d अपॉन डी टी ई ए। क्लियर। A तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन A डी ई अपॉन डी टी। अब E की वैल्यू हमारे पास क्या है, E की वैल्यू V अपॉन डी, D सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में, A एरिया ऑफ प्लेट है, तो यही मेरे पास क्या जाएगा एप्सिलॉन A, और E की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं मैं B अपॉन डी। तो यहां पे देखो अब ध्यान से कि ये मेरे पास टोटल रिलेशन क्या बन रहा है, E की वैल्यू V अपॉन पुट कर दी मैंने, लिख देता हूं यहां पे B अपॉन डी, मैंने E को पुट किया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट जो बन जाएगा एप्सिलॉन A, ये D फिक्स रहेगा, जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या रहा डी बी अपॉन डी टी। अब ये तो मुझे निकालना है डी बी अपॉन डी टी, दैट इज किस रेट से हम पोटेंशियल को सेट करें, और एप्सिलॉन ए अपॉन डी ये मेरे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट एप्सिलॉन ए अपॉन डी, फर्स्ट चैप्टर में आपने किया होगा। तो ये मेरे पास क्या है आई डी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बनेगा आई डी अपॉन
सी, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना एस्टेब्लिश करना है 2 एम्पियर। कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैरेड, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। ये माइक्रो की वैल्यू। तो किस रेट से पोटेंशियल सेट करें वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁶। क्लियर। पोटेंशियल अपॉन सेकेंड, V अपॉन सेकेंड। तो ये रेट से अगर मैं पोटेंशियल को वहां पे चेंज करूं तो मुझे क्या होगा, कैपेसिटर प्लेट के बीच में 2 एम्पियर करंट जो है वो डिवेल्प होगा। तो यही पूछा उसने, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश, किस तरह से एस्टेब्लिश करें कि 2 एम्पियर करंट वहां पे डिवेल्प हो जाए, और कैपेसिटी और कैपेसिटर कितनी दी है 1 माइक्रोफैरेड। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको dV अपॉन dt यहां पे आपको डिटरमाइन करना है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। मींस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हमारे पास Vy इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t इंटू टेस्ला। क्लियर। डिटरमाइन क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मींस आपको फर्स्ट डिटरमाइन करना है कि जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो आपको फर्स्ट डिटरमाइन करना है। सेकंड, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको वहां पे लिखना है। क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने रब कर दिया, क्योंकि आपको फर्स्ट जो है वो डिटरमाइन करना है हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करूं तो Vy जो मेरे पास है दैट इज V0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, यही मेरे पास इक्वेशन है। k यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है k की दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा होती है, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं, तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो Vy मेरे पास क्या आएगा V0 साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। क्लियर। तो यहां पे Vy मेरे पास क्या आएगा, Vy आएगा 2 साइन, कॉमन क्या है 2 पाई कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, हमारे पास जो टर्म रह जाएगी एक्स अपॉन लैम्डा माइनस फ्रीक्वेंसी इंटू टी। इट मीन्स अब हम इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं वहां पे, तो 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 दिस इज योर 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अगर आप यहां पे इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहां पे एक्स वाई टर्म्स को कंपेयर करें, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड। एक्स अपॉन लैम्डा की जगह यहां पे क्या आ रहा है एक्स के साथ, वो मेरे पास आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻³ वेवलेंथ आपको यहां पे डिटरमाइन करना है, तो डायरेक्ट आप यही इक्वेशन भी यूज कर लें तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, वैल्यू ऑफ V0 कितना है 2 इंटू 10⁻⁷, ये V0 की वैल्यू है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं ये वाली इक्वेशन के साथ। 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻�3, क्योंकि यहां पे x है, t के कोएफिशिएंट जो है, t का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 2 पाई म्यू, और यहां पे t का कोएफिशिएंट क्या है 1.5 इंटू 10⁻11। अब हमें पूछ क्या रखा है उसने, हमें पूछ रखा है उसने वेवलेंथ, तो यहां से वेवलेंथ आपके पास कितनी आएगी, वेवलेंथ जो है मेरे पास वो आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, और 2 पाई की वैल्यू अगर हम पुट करें 3.14, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। और ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके कितना आएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आएगा 1.26 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्लियर।
कंपेयर किया हमने इक्वेशन को यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। वेव मैग्नेटिक, यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से आपको ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे प्रोपेगेट कर रही है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर आपने वहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है तो वैल्यू ऑफ के, जो यहाँ पे के है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा को कंपेयर करो तो 0.5 इंटू 10⁻³ वो वेवलेंथ मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर हम ओमेगा है, ओमेगा हमारे पास क्या होगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी होगा, तो यहाँ पे टी का जो कोएफिशिएंट है टाइम का वो 2 पाई म्यू की वैल्यू होगी, तो 2 पाई म्यू जो होगा दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 और 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3.14 और ये कैलकुलेट करके आती है 23.9 गीगाहर्ट्ज। इट मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे वो कितनी आएगी 23.9 गीगाहर्ट्ज वेवलेंथ उसने पूछी थी। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है। क्लियर। सेकंड पार्ट को अब सॉल्व करें। सेकंड पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। फर्स्ट यहां पे ध्यान रखें, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बाय डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्सिस पे है। प्रोपेगेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपेगेशन है वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो वो कहां पे आ गई जेड एक्सिस पे। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो आपकी कौन सी एक्सिस पे रहेगी, जेड एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जब आप यहां पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पे है। ई नॉट आएगा, साइन, बाकी टर्म्स तो सेम ही आ जाएंगी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर। ई नॉट की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू गिवन है। ई और बी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशियो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है सी के। तो ई नॉट अपॉन वी नॉट जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू सी, और ई नॉट किसके इक्वल आएगा, सी इंटू वी नॉट। क्लियर। तो ई नॉट की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास, ई नॉट की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे वो जो रहेगी वी नॉट इंटू सी, और सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ई जेड जो है वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सी इंटू वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सी की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, ये देखो कंपेयर करो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻7। बाकी जो टर्म है ये यहां पे लिख देता हूं, ई नॉट अपॉन वी नॉट क्या है, सी। तो बाकी जो टर्म है दैट इज साइन के एक्स, ये आ जाएगी सेम टर्म 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओमेगा टी वाला तो सेम ही रहेगा हमारे पास, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो मेरे पास सेम आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 टी। क्लियर। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है हमारे पास दैट इज 60 वोल्ट मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेशन, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, ई जेड इज इक्वल टू 3 2 जा 6 इंटू 10 दैट इज 60, दैट इज 60 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पे अगर हम ई नॉट की वैल्यू देखें तो ई नॉट कितना आ रहा है 60। तो ई नॉट यहाँ पे अगर आपको पूछता है तो ई नॉट जो मेरे पास आएगा दैट इज 60 आएगा यहाँ पे। क्लियर। ई नॉट की जो वैल्यू है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।